तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बताओ। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट था कि फुल फंक्शन में आप कुछ कांस्टेंट ऐड और सबसेट करते हैं, ठीक है, लाइक y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, तो सेम ग्राफ 2 यूनिट या फिर 2 से आप ऊपर शिफ्ट करोगे, ठीक है। सपोज करो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू cos x माइनस 1, यानी कि सेम ग्राफ, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह शेप वगैरह सब एज इट इज ही रहने वाला है, बस आप उसको 1 से बिलो शिफ्ट करो, ठीक है, ओके डन। सेकेंड पॉइंट था यहाँ पर, ये सब इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि फुल फंक्शन को आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लाइक y इज इक्वल टू 2 sin x, मतलब पहले फंक्शन था y इज इक्वल टू sin x, अभी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 2, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, पहले रेंज था सपोज करो -1 to 1, तो अभी रेंज क्या आएगा? -2। हाँ, -2 to 2, ठीक है, यानी कि ग्राफ स्ट्रेच हो गया है अलोंग y एक्सिस। ठीक है। सपोज करो ड्रॉ करना है आपको y इज इक्वल टू 1/2 sin x, यानी कि अभी जो पहले रेंज था -1 to 1, तो वो रेंज अभी है -1/2 to +1/2, यानी कि ग्राफ y एक्सिस के अलोंग श्रिंक हो गया है, या फिर आप बोल सकते हो कंप्रेस हो गया है। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। ठीक है, एक पॉइंट और, आप जैसे k जब इंक्रीज करते हो ना, तो ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स y एक्सिस, यानी कि उसका स्लोप कंटिन्यूअसली क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सब हो गया था। इन सारे क्वेश्चंस में कोई डाउट है क्या? बोलो। नहीं। थर्ड पॉइंट, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ड्रॉ करना है आपको y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि फुल फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो विद नेगेटिव साइन, सो क्लियरली ग्राफ विल रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस। हाँ यार, पहले 30 डिग्री पे सपोज करो 1/2 मिलता है, तो अभी 30 डिग्री पे वी विल गेट द वैल्यू -1/2, यस और नो? यस सर। पहले सपोज करो 3π/2 यानी कि 270 डिग्री एंगल, तो 270 डिग्री एंगल पे पहले वैल्यू मिल रहा था -1, तो अभी कितना मिलेगा? 1। ठीक है, ओके। सपोज करो ग्राफ ड्रॉ करना है आपको y इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर x, तो e टू द पावर x है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको आप रिवर्स करोगे अबाउट x एक्सिस, तो ग्राफ क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है। सपोज करो ग्राफ ड्रॉ करना है आपको y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln x, तो ln x का ग्राफ होता है ये, ln है बेस है e, यानी कि ग्रेटर देन 1, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो विद नेगेटिव साइन, सो ग्राफ विल रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये ग्राफ क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ यार, ये मतलब इतना टफ पॉइंट नहीं है, सब सिंपल से ही पॉइंट है। सपोज करो ग्राफ है दिस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 2, तो x माइनस 2 मॉड, यानी कि v शेप विल बी एट x इज इक्वल टू 2, फुल फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है आपने विद नेगेटिव साइन, सो ग्राफ विल रोटेट अबाउट ठीक है। तो इस एग्जांपल में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ठीक है, फिर कुछ और भी ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, लाइक दिस y इज इक्वल टू -2 sin x प्लस 3, तो पहले आप ग्राफ ड्रॉ करोगे y इज इक्वल टू sin x, फुल फंक्शन को मल्टीप्लाई करना विद नेगेटिव साइन, फिर 2 मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये ग्राफ स्ट्रेच होगा अलोंग y एक्सिस, और फिर पूरे फंक्शन में कितना ऐड करोगे? बोलो। 3। ठीक है, तो ये सब सिंपल है। इस एग्जांपल में कोई डाउट है क्या? नहीं। ये फाइनल ग्राफ था, है ना? ओके, देन एक क्वेश्चन ये भी है, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस 1 v शेप एट x इज इक्वल टू 1, इस फुल फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करो विद 2, तो ग्राफ में जहां पे पहले आपको y इज इक्वल टू 1 मिल रहा था, अभी कितना मिलेगा? y इज इक्वल टू 2, और ये जीरो वाले पॉइंट वहीं पे रहते हैं, समझना इस चीज को, है ना? हाँ। और फाइनली फिर पूरे फंक्शन में कितना ऐड करोगे? बोलो। 1, तो पहले आपको x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू आ रहा था 0, अभी इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू आएगा? बोलो। 1। एनी डाउट? नो। नहीं। ठीक है, तो ये सब हो गया है
अभी नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 4। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ है आपको गिवन और ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के। ओके, एक चीज ध्यान रखना, फुल फंक्शन में कांस्टेंट ऐड करना माइनस करना डिफरेंट है, और यहाँ पे आपने फुल फंक्शन में प्लस माइनस नहीं किया, यहाँ पे आपने x को रिप्लेस किया बेसिकली। समझ रहे हो ना? हाँ। रिप्लेस x विथ x प्लस माइनस के। ठीक है, लाइक दिस क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 3, जैसे ये क्वेश्चन, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, क्या करोगे बोलो? सर -π/3 पर इनिशियल पोजीशन लेके sin x का ग्राफ। हाँ, फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? -π/3 पर इनिशियल पोजीशन लेके, मतलब 0 की जगह -π/3 और उसके बाद पूरा ग्राफ। नहीं, 0 की जगह माइनस पाई बाई 3 तो नहीं आएगा यार, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। लाइक पहले आप ड्रॉ करोगे y इज इक्वल टू साइन एक्स, या समझ लेना सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इजी भी है। पहले ये पोर्शन 0 आता है, x इज इक्वल टू 0। अभी ये पोर्शन 0 कब आएगा? एट x इज इक्वल टू π/3। π/3। हाँ ठीक है, सपोज करो पहले आपको आउटपुट 1 के लिए एंगल कितना पुट कर रहे थे आप? π/2 π/2। पाई बाई 2। अभी पाई बाई 2 पुट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी कितना पुट करोगे? x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू π/2। π/2 पाई बाई 2। बेसिकली साइन के डोर पे एक फिल्टर लग गया है, मतलब आप कोई भी इनपुट कर रहे हो ना, तो वो कितना माइनस पाई बाई 3 होके जा रहा है अंदर। हाँ। तो इसका मतलब आपको सेम आउटपुट के लिए इनपुट एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा पाई बाई 3। यस और नो? हाँ। क्योंकि इस फिल्टर के अकॉर्डिंग पाई बाई 3 तो माइनस होना ही है, ये फिक्स है। तो जो वैल्यू पहले आपको x इज इक्वल टू 0 पे मिलता था, वो भी कहाँ मिलेगा? x इज इक्वल टू π/3। पहले जो आपको x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे मिल रहा था, वो भी कहाँ मिलेगा? x इज इक्वल टू प्लस π/3। पहले आपको जो x इज इक्वल टू पाई पे मिल रहा था, वो भी कहाँ मिलेगा? x इज इक्वल टू हाँ। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है? ग्राफ क्या हुआ है, ग्राफ का बताओ? प्लस एक्स एक्सिस में शिफ्ट होगा। हाँ, ग्राफ एक्चुअली शिफ्ट हो गया है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। क्लियर? हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन था। पहले कंक्लूजन लिखते हैं, फिर इसको ड्रॉ करते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये गिवन है आपको, और ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के। अच्छा, के पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं ना, तो ग्राफ विल शिफ्ट y के राइट साइड। ठीक है, ओके। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको ड्रॉ करना है, सपोज करो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के। अभी डोर पे फिल्टर है कि जो भी तुम इनपुट कर रहे हो वहां पे वो प्लस के होके अंदर आ रहा है। जैसे सपोज करो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 3। तो पहले x इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट 0 आ रहा था, अभी वो पॉइंट कहाँ पे आ गया? एट x इज इक्वल टू -π/3। हाँ, ये क्लियर हो गया ना? हाँ। तो बेसिकली ग्राफ शिफ्ट हो गया है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी पॉइंट है। माइनस है तो राइट साइड शिफ्ट, और प्लस है तो लेफ्ट साइड। ग्राफ विल शिफ्ट y के और लेफ्ट साइड। इसमें कोई डाउट बोलो? नहीं सर। अच्छा, एक पॉइंट और देखो, एक काम आप ये भी कर सकते हैं, है ना, इसे बना के दिखा। लेट्स से ड्रॉ करना है दिस y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 3। सॉल्यूशन,
ठीक है, या फिर पहले कोई एक इजी बनाते हैं, है ना, तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सपोज करो ग्राफ ड्रॉ करना है दिस, ये पैराबोला यार, है ना। तो फर्स्ट आप ड्रॉ करो दिस y² इज इक्वल टू 4x, ये हो गया, इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है, और अभी यहाँ पे आपने x को रिप्लेस किया है विथ, x minus -2। तो फुल ग्राफ एज इट इज शिफ्ट राइट साइड, यस और नो? yes हाँ। तो ये जो जीरो वाला पॉइंट है ये कहाँ पे आएगा बोलो अभी? 2, 2 खुद सोच लो ना, पहले आपको x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 आ रहा था, अभी इसमें x इज इक्वल टू 0 पे नहीं आएगा, एट x इज इक्वल टू 2,0। हाँ, मतलब 2 पे आउटपुट 0 मिलेगा, वही बात है 2,0 का, 2 पे आउटपुट 0। ये क्लियर हो गया ना? हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो काफी सिंपल सा पॉइंट है कि x माइनस रिप्लेस करना है तो राइट साइड शिफ्ट, और x प्लस है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट। ये मैंने तुम्हें पैराबोला में ही बताया था यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब ये देखो, अभी y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 3। तो तुम एक चीज बताओ, सपोज करो ये है साइन x का ग्राफ, ठीक है, दिस इज 0, पाई बाई 2, पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई। ये एंगल कितना है बोलो? minus pi by 2 दिस इज minus pi by 2 माइनस 3 पाई बाई 2, minus माइनस 2 पाई, minus pi by माइनस 5 पाई बाई 2 और माइनस 3 pi 3 पाई। ठीक है, अभी ये वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे x एक्सिस पे? तो आपको आउटपुट मिलेगा एट x इज इक्वल टू, भाई आउटपुट 0, पहले x इज इक्वल टू 0 पे आता था ना, अभी कहाँ पे आएगा? एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3। pi by पाई बाई 3। तो एक मेथड तो ये है कि सेम ग्राफ आप शिफ्ट कर दो पाई बाई 3 से राइट साइड में, समझ रहे हो ना? हाँ। सेम ग्राफ पाई बाई 3 से शिफ्ट हो गया है राइट साइड, 3 पाई बाई 2 अभी हो गया है 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, 2 पाई विल बी 8, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 5 पाई बाई 2 8, 5 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 एंड 3 पाई विल बी 8, 3 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ओके, बाकी एक काम हम लोग ये भी कर सकते थे, अब एक चीज समझने का ट्राई करना। देखो जैसे साइन एक्स वगैरह क्या है, ये काफी, ये पूरा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं और राइट साइड तक मूव करते हैं, तो उस पूरे ग्राफ को शिफ्ट करने से अच्छा है आप ग्राफ को वहीं पे रखो। ये एक्स एक्सिस में जितने भी वैल्यूज देख रहे हैं इन सब में कितना ऐड कर दोगे बोलो? पाई बाई 3। पाई बाई 3। भाई ये चीज क्लियर है ना कि यहाँ पे जो डोर है उस पे ऑलरेडी फिल्टर है माइनस पाई बाई 3 का, तो तुम्हें सेम आउटपुट के लिए अभी एक्स्ट्रा कितनी वैल्यूज रखने पड़ेंगे यहाँ पे? पाई बाई 3। पाई बाई 3। तो ये x इज इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट है ये अभी x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे मिल रहा है। हाँ पाई बाई 2 पे पहले आउटपुट 1 आ रहा था, वो आउटपुट 1 अभी पाई बाई 2 पे नहीं आएगा भाई, वो आउटपुट 1 कहाँ पे आएगा? जब ये वैल्यू पाई बाई 2 बनेगा, हाँ यानी x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू, pi by पाई बाई 2। यानी x इज इक्वल टू, pi by 3 pi by pi by 2 तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये आउटपुट 1 पहले पाई बाई 2 पे आ रहा था, तो ये आउटपुट 1 अभी कहाँ पे आएगा? पाई बाई 2 प्लस pi by 3 पाई बाई 3। समझ गए? हाँ। हाँ, तो इसको ड्रॉ करने के 2 मेथड्स है। फर्स्ट तो ये है कि ग्राफ को आप शिफ्ट करोगे y के राइट साइड, या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं, ग्राफ सेम पोजीशन पे रखो, graph will be at same place and add k in all x values. क्लियर? yes sir हाँ। हाँ, इसको तुम इस तरीके से ही बोल सकते हो कि या तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को वहीं पे रखो, ग्राफ को राइट साइड शिफ्ट कर दो, या फिर ग्राफ को वहीं पे रखो और कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। समझ गए? हाँ हाँ सर।
क्योंकि यार अभी एक चीज समझने का ट्राई करना, सपोज करो यहाँ पे तुम π/3 लिखते हो ना, इस जगह पे 0 + π/3 करते हो, तो y एक्सिस अभी यहाँ पे नहीं आएगा, y एक्सिस इसके लेफ्ट में आएगा, क्योंकि y एक्सिस के पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है बोलो? 0. समझ गए? हाँ एंड शिफ्ट y एक्सिस लेफ्ट साइड। या देखो फर्स्ट वाले मेथड में कोऑर्डिनेट एक्सिस वहीं पे है, ग्राफ शिफ्ट किया राइट साइड। सेकंड वाले में ग्राफ वहीं पे है, कोऑर्डिनेट एक्सिस लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है। क्लियर? ठीक है। अभी है दिस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के, यानी x को रिप्लेस किया आपने x प्लस के से। फर्स्ट मेथड, या तो ग्राफ को शिफ्ट करो y के लेफ्ट साइड, या फिर ग्राफ विल बी एट Same same place and subtract k in all x values. हाँ क्लियर? तो यार बिल्कुल रिवर्स से ध्यान रखना, माइनस है तो आपको एक्स एक्सिस की वैल्यूज में ऐड करना होता है, प्लस है तो आपको एक्स एक्सिस की वैल्यूज में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। आशुतोष क्लियर? हाँ सर। अभी तुम ये ध्यान दे रहे हो या जो हमेशा करते हो वो कर रहे हो? नहीं सर, ध्यान दे रहा हूँ। बेटा हंसने की बात नहीं है ना, ये हंसने की बात नहीं है। हाँ ठीक है, ओके, बस सिंपल सा कंसेप्ट है, ग्राफ विल शिफ्ट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस के, x को x माइनस से रिप्लेस, राइट साइड शिफ्ट, x को x प्लस से रिप्लेस, लेफ्ट साइड शिफ्ट। ये भी कर सकते हो, x को x माइनस तो ऑल x वैल्यूज में k ऐड करोगे, x को x प्लस तो ऑल x वैल्यूज में k माइनस करोगे। ठीक है, अभी कहाँ पे क्या करना होता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है एक्चुअली। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, y is equal to e to the power x plus 3, सॉल्यूशन। स्टेप 1 क्या ड्रॉ करोगे बोलो? y is equal to e to the power x. ये हो गया, x is equal to 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 1 यहाँ पे आपने x को किससे रिप्लेस किया है? x plus 3. अभी इसको शिफ्ट करना इजी है, नहीं है क्या यार? सिंपल सा ही तो ग्राफ है ना, ये ग्राफ में इतने सारे रिंग्स बनाने पड़ रहे थे हम लोगों को, हाँ. तो इसको शिफ्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, शिफ्ट ही कर देते हैं, लेफ्ट या राइट? Left. तो ये जो पहले आपको 0 पे 1 मिल रहा था, ये कहाँ पे मिलेगा? -3। ऑब्वियसली बात है, पुट करो यहाँ पे -3, तो -3 + 3 यानी कि 0, और e to the power 0 होता है 1। पहले आपको x इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट कितना मिल रहा था? 1। अभी x इज इक्वल टू 0 पे कितना आउटपुट मिलेगा बोलो? e to the power 3. E cube. हाँ, e क्यूब 2.71 क्यूब, कुछ 10 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये ग्राफ बन गया। एनी डाउट? No sir. ठीक है, अभी जैसे आपको ड्रॉ करना था सेम साइन वाला ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस π/3, तो इसमें यार कुछ भी नहीं है लिटरली, आप केवल साइन x का ग्राफ बना दो। ठीक है, या तो उसको π/3 से राइट शिफ्ट कर देना, जो कि फेवरेबल नहीं होता है, इससे अच्छा ग्राफ को वहीं पे रखो, और जितने भी x वैल्यूज हैं उन सब में क्या करोगे बताओ? π/3 ऐड करेंगे. सिंपल, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जीरो, π/2 pi, 3π/2 2π, this is -π/2 minus pi minus 3π/2 minus 2π minus 5π/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया अभी? 0 प्लस π/3. π/2 प्लस pi plus π/3, this will be 3π/2 plus π/3। ये कितना आ गया है? -π/2 plus π/3। ये कितना आ गया बोलो? -3π/2 plus π/3. अभी तुम खुद सोचो यार, यहाँ पे अभी x इज इक्वल टू 0 नहीं है यार, है ना? ये x इज इक्वल टू π/3 है, यानी कि कुछ पॉजिटिव है, तो y एक्सिस इसके लेफ्ट में आना चाहिए, राइट में आना चाहिए बोलो?
लेफ्ट में आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट में ही आएगा, तो इधर कहीं पे आएगा, समझ गए? हाँ और वैसे भी यार इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यू विल गेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/3, यानी कि साइन -60 डिग्री। तो आपको x इज इक्वल टू 0 पे अभी जो न्यू आउटपुट मिलेगा ना, वो मिलेगा -√3/2। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और, सपोज करो आपको टू डिफरेंट ग्राफ सेम एक्सिस पे प्लॉट करने हैं, तब ये एक्सिस में चेंज मत करना है ना, तब इसमें एक्सिस में चेंज मत करना है, समझ रहे हो ना? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज करो आपको दो डिफरेंट ग्राफ सेम एक्सिस पे प्लॉट करने हैं, तब तो आप ग्राफ को ही शिफ्ट करोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को शिफ्ट मत कर देना, वरना सेकंड वाले को प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ काफी बहुत ही कॉमन सेंस वाला पॉइंट बोला है मैंने, ऐसा कुछ स्पेशल पॉइंट नहीं बोला है। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। नहीं ठीक है, एक अपने आप से अभी ये ड्रॉ करके देख लो। y is equal to ln of x plus 3। करो ये अपने आप से ड्रॉ करो। हो गया क्या, बताओ? हाँ सर। ओके ठीक है, तो ये है y is equal to ln of x plus 3। फर्स्ट वी शुड ड्रॉ दिस, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इस तरीके से ये वैल्यू कितना आता है बोलो? 1। ठीक है, और अभी यहाँ पे आप रिप्लेस करोगे x को विद x+3। तो कंप्लीट ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट विद 3। ठीक है, तो पहले ये अभी 0 के राइट में बन रहा था, अभी ये बनेगा -3 के राइट में, यस और नो? हाँ ठीक है, x इज इक्वल टू 1 विल बी एट x इज इक्वल टू -2। -2। करेक्ट है। ठीक है, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आएगा बोलो? ln 3। हाँ ln 3, ln है ln बेस e यानी 2.71, तो इसका मतलब ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग है। क्लियर? हाँ ओके ठीक है, एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट नहीं ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर सकते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर -2, ये ड्रॉ करो। अच्छा एक पॉइंट और है ना, जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो बेसिकली यहाँ पे टू रिप्लेसमेंट्स हैं। एक है x को x माइनस 1 से रिप्लेस किया होगा आपने, सेकंड फुल फंक्शन में कितना माइनस करोगे? 2। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो फुल फंक्शन वाले रिप्लेसमेंट्स होते हैं ना, ये सबसे लास्ट में होते हैं।
मतलब पहले x में चेंजेस होंगे और फुल फंक्शन वाले रिप्लेसमेंट सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये आप ड्रॉ करके देखो अभी। क्वेश्चन नोट किया था ना तुम लोगों ने? ओके। ठीक है, हो गया होगा आई थिंक, है ना? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ x को रिप्लेस करो x माइनस 1 से 1, तो फुल ग्राफ राइट साइड शिफ्ट बाई 1। तो पहले x इज इक्वल टू 0 पे टच कर रहा था ये, अभी x इज इक्वल टू 1 पे करें। हाँ, और अभी इसमें कितना माइनस करोगे बोलो? 2 2। ठीक है, अच्छा x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? -1 हाँ, मतलब अभी 1 आ रहा है, अभी -1 आ जाएगा। हाँ तो फुल ग्राफ टू शिफ्ट बिलो, क्योंकि फुल फंक्शन में माइनस कर रहे हो। तो x इज इक्वल टू 1 पे पहले 0 आ रहा था, अभी x इज इक्वल टू 1 पे कितना आएगा बोलो? माइनस नहीं, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे तो -2 ही आएगा ना? हाँ हाँ, x इज इक्वल टू 0 पे पहले 1 था, तो ये 1 वाला पॉइंट कहाँ पे आ गया? -2 पे है। ठीक है, तो ये फाइनल ग्राफ है। एनी डाउट? नो सर। नहीं बताओ, कोई डाउट है किसी को तो? ये क्लियर हो गया सभी लोगों को? हाँ सर। हाँ ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक फिफ्थ होना चाहिए ना? फिफ्थ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये ग्राफ गिवन है और ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ, माइनस तो बेसिकली आपने रिप्लेस किया है x विथ, -6। हाँ बताओ सोच के क्या करना चाहिए इसके, बोलो। देखो दोनों डिफरेंट चीजें यार, है ना? फुल फंक्शन को माइनस मल्टीप्लाई करना वो डिफरेंट है, और x को -x से रिप्लेस करना वो डिफरेंट है। लाइक सपोज करो ये ड्रॉ करना है, तो इसमें सपोज करो x इज इक्वल टू 1 पे पहले वैल्यू मिल रहा था 2, तो अभी x इज इक्वल टू 1 पे कितना आउटपुट आएगा बताओ? -2। हाँ, लेट्स से x इज इक्वल टू 2 पे पहले आउटपुट आ रहा था -5, तो अभी x इज इक्वल टू 2 पे कितना आउटपुट आएगा? 5। 5। तो यहाँ पे तो क्या होता है, ग्राफ विल रोटेट अबाउट x एक्सिस। हाँ, ठीक है, ये फुल फंक्शन में माइनस मल्टीप्लाई है, यहाँ पे x को रिप्लेस किया है विद -x। ये बताओ
सर मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस 100%। भाई हाँ, तुम सर। खुद सोचो ना यार, पहले सपोज करो आप x इज इक्वल टू 2 पुट करके कोई आउटपुट आ रहा था, तो वो सेम आउटपुट अभी x इज इक्वल टू 2 पे नहीं आएगा, वो x इज इक्वल टू -2 पे आएगा ना। तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा बताओ? प्लस। प्लस। यार बहुत ही इजी लैंग्वेज है। ठीक है, इसका एंट्री है यहाँ पे और इस डोर पे फिल्टर लग गया माइनस, मतलब आप जो भी इनपुट कर रहे हो ना वो सब माइनस मल्टीप्लाई होके जा रहा है। तो सेम आउटपुट्स के लिए आप साइन चेंज करके भेजोगे ना। हाँ, हाँ सो काफी सिंपल पॉइंट है यहाँ पे, ग्राफ विल रोटेट अबाउट एक्सिस। y एक्सिस। हाँ। एनी डाउट? प्रेरणा क्लियर हो रहा है ना आपको? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ओके। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये गिवन है, ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यार ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक रहता है, बाकी लर्न नहीं करोगे तो भी क्लियर हो जाता है कि ऑब्वियसली बात है, आप x का आपने साइन चेंज किया है। तो सेम आउटपुट्स के लिए सपोज करो पहले आउटपुट 2 पे आ रहा था। यार एक चीज समझते हो ना, 2 पर आउटपुट आना और 2 आउटपुट आना डिफरेंट चीजें हैं। 2 पर का मतलब है x इज इक्वल टू 2 एंड आउटपुट 2 यानी y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x को रिप्लेस किया है माइनस एक्स, तो सेम आउटपुट अभी आपको डिफरेंट साइन पे मिलने वाला है, यानी कि ग्राफ विल रोटेट अबाउट y एक्सिस। एनी डाउट? नो सर। नहीं। कुछ है नहीं यार इसमें स्पेशल एक्स्ट्रा कुछ बोलने के लिए मेरे पास, तो इतना ही है बस ये क्वेश्चन। इसमें मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं काफी सारे। जैसे सपोज करो आपको ये ड्रॉ करना है, y is equal to e to the power minus x. First we should draw this, और ये ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। और अभी आप x को रिप्लेस करोगे किससे बोलो? -6 -6 तो ग्राफ विल रोटेट अबाउट, y। y। हाँ तो रोटेट कर दो इसको, तो ये ऐसे बन जाएगा, कर सकते हो ना रोटेट? ठीक है, सपोज करो ये ड्रॉ करना होता दिस, और तो अभी तक ग्राफ बन गया है ये। अभी क्या करोगे बताओ? फुल फंक्शन में माइनस मल्टीप्लाई रिवर्स करेंगे x एक्सिस के। हाँ अभी इसको x एक्सिस के अबाउट रिवर्स करोगे। एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलो ये नोट कर लो, और कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इस पे। यार कुछ भी नहीं है इसमें ना, काफी सिंपल है ये। ठीक है, ये नोट करो। अगेन फुल फंक्शन वाले रिप्लेसमेंट सबसे लास्ट में करते हैं। फुल फंक्शन में कुछ ऐड करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, या फिर फुल फंक्शन में माइनस मल्टीप्लाई करना हो, तो वो सबसे लास्ट में करोगे।
एनी डाउट? No, sir. No, sir. सर हाँ बोलो। हाँ सर, वो सेकेंड ग्राफ का लॉगरिथमिक ग्राफ आएगा क्या? सेकेंड ग्राफ का हाँ लॉगरिथमिक वही मतलब उसको कन्वर्ट करके ln का ऐसा होता है क्या सर? ln ऑफ माइनस एक्स बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, करते हैं, रुको पहले ये नोट करो। अमन तुमने कल एक क्वेश्चन सेंड किया था, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा ये तो दिमाग ही नहीं लगाना, एक्स स्क्वायर ऑलवेज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसमें आपने 1 ऐड किया है, इसका मतलब ये तो 100% पॉजिटिव है, तो इसका ऑलवेज वैल्यू कितना आने वाला है बोलो? 1. ठीक है। ओके, नोटेड। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y is equal to ln of minus x, ये ड्रॉ करना है आपको। अरे ये डाउट है क्या? हाँ सर, मतलब सर माइनस आएगा ना, y माइनस आएगा तो y माइनस, एक सेकंड फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? मतलब सर मुझे लगा कि वो कन्वर्जन में y की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो नॉट डिफाइन होगा ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लॉग तो नेगेटिव, इसके जो आउटपुट है वो तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। हाँ आपको x से रिप्लेस करना है, बोल लो माइनस एक्स, तो माइनस ग्राफ विल रोटेट अबाउट y। Y axis. ये आंसर आ गया। ये टफ लग रहा है क्या किसी को? नहीं नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ड्रॉ करो, y is equal to ln of 2 minus x। ओके, सो y is equal to ln of 2 minus x। क्या स्टेप्स होने वाले बताओ? ये आता है, Common. एक सेकेंड, माइनस कॉमन। हाँ मतलब अंदर का ब्रैकेट का माइनस कॉमन करके पहले x हाँ माइनस निकले, फिर उसके बाद माइनस का एक निकला। मिनट, हाँ फिर से बताओ, फिर से आराम से करते हैं, बताओ क्या बोल रहे हो? हाँ सर, हाँ वैसे कि मतलब अभी आगे क्या करूँ ये बताओ। पहले ln ऑफ x का निकालेंगे, ये तो निकाला है अभी। ln ऑफ ये हो x, गया, ln x आ गया, ठीक है। x माइनस 2 का ln ऑफ x माइनस 2, उसमें क्या होगा? फिर उसमें ग्राफ 2 राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, आगे बताओ। फिर उसका माइनस है ना, तो उसका y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होगा। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है इसमें, बताओ। सर वो माइनस Zero. माइनस 2 होगा तो x माइनस 2 पे पहले वो 1 आ रहा था, मतलब 1 पे 0 आ रहा था, अभी 3 पे आएगा और ठीक है, फिर उसको x एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे ना, माइनस एक्स एक्सिस के फुट क्यों करेंगे यार बेटे पागल, एक्स एक्सिस के फुट तब करते हैं जब फुल फंक्शन में माइनस मल्टीप्लाई होता है।
सर हाँ वो माइनस कॉमन लिया है वो बाहर ही है ना। एक सेकंड, तुम क्या बोल रहे हो? माइनस कॉमन लिया यहाँ पे आ जाएगा? मतलब वो माइनस ही हो गया ना पूरा। पता नहीं यार, तुम लोग क्या बोलते हो? तुम छोटे बच्चे हो, तुम ज्यादा मजाक भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि माइनस कॉमन होके बाहर आ जाएगा। ये क्या बोल रहे हो बेटा? ऐसे लॉग में से माइनस बाहर आता है क्या? नहीं नहीं। सर ऊपर हमने ln -6 का ग्राफ निकाला, उसमें सिर्फ +2 ऐड करेंगे। तुम तो चुप ही रहोगे है ना? तो ये y इज इक्वल टू ln x, ऐसा नहीं होता है। देखो सुनो, ऐसा नहीं होता है। मैं एक चीज फिर से क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऐसा नहीं होता कि 2 ऐड कर दो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये सब चीजें नहीं होती हैं। एवरीथिंग इज रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट्स होता है। तुम ये बताओ सोच के कि x को किससे रिप्लेस कर रहे हो? माइनस एक्स से रिप्लेस करना है या फिर क्या करना है वो बताओ। अरे कुछ तो बोलो, माइनस से रिप्लेस करो या x+2 से रिप्लेस करो, क्या करो बताओ। सपोज करो आप, एक सेकेंड, आप ये सोच रहे हो कि यार इसको ऐसा लिखो, तो इसके अकॉर्डिंग, और तुम पहले ये बना रहे हो ना, यानी तुम पहले x को किससे रिप्लेस कर रहे हो? x -2 माइनस तो ये बन गया। अभी तुम इसको y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना रहे हो या फिर रोटेट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप x को किससे रिप्लेस कर रहे हो? माइनस माइनस तो जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये क्या पूरा चेंज थोड़ी होगा, केवल x ही तो चेंज होगा। हाँ अरे हाँ क्या मतलब? हाँ एक्चुअली यही है। और ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स, यानी हाँ 2 पॉजिटिव। हाँ, और क्या थॉट है और बताओ। अभी आशुतोष जी बोल रहे हैं कि सर ये ln ऑफ माइनस एक्स वाला ग्राफ है हमारे पास में, यानी अभी तक हम लोगों ने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये बन गया। यहाँ पे 2 ऐड कर दो, ऐसा नहीं होता है। 2 ऐड करने जैसा कोई वर्ड नहीं होता है ना, वो फुल फंक्शन में तुम्हें करना है तो बोल सकते हो आप। तुम 2 ऐड कर रहे हो, बेसिकली तुम x को किससे रिप्लेस कर रहे हो? x+2। अभी तुम्हें समझ में आता है ना, माइनस और x को x+2 से रिप्लेस करोगे तो ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। डायरेक्ट ऐसे तो नहीं लिख सकते यार, है ना? ये समझ आता है ना आप लोगों को? हाँ सर, फिर ln2 माइनस एक्स को ln2 माइनस ln x ऐसा करके, मतलब ब्रैकेट को ओपन करके। तो आशुतोष एक सेकंड रुको, आ रहा है। तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे, एक मिनट रुको। आशुतोष तुम्हारा तुम क्या बोल रहे थे, तुम बताओ। हाँ, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि ln ऑफ माइनस एक्स और इसमें 2 ऐड कर दो, है ना? ऐसा नहीं होता है। 2 ऐड करने जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। 2 ऐड करने का मतलब है कि आपने x को रिप्लेस किया है विद x+2, माइनस था बाहर और ये x+2, तो ये हो गया माइनस एक्स -2। को क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, आ रहा है ना? हाँ अभी आ रहा है। तुम क्या बोल रहे हो, तुम बताओ। ln ऑफ 2 सर माइनस एक्स, इसको ऐसा लिख दो, ln2 माइनस ln x ऐसा लिख दो, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख सकते ऐसा। तो क्या करोगे फाइनली, अब ये बताओ। ओके, अदर कोई थॉट?
देखो y इज इक्वल टू ln x, ये ड्रॉ करना आता है हम लोगों को। फाइनली इस पे जाना है ln ऑफ 2 माइनस एक्स पे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करो। x को किससे रिप्लेस करोगे पहले बताओ, जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है बोलो। कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और ये ग्राफ हमें आता है ड्रॉ करना। x को रिप्लेस किया है विद माइनस एक्स, यानी कि ग्राफ विल रोटेट अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बताओ। माइनस एक्स को 2 माइनस एक्स -x प्लस यार तू मान ही नहीं रहा है, मैं मना कर रहा हूँ कि माइनस एक्स प्लस 2 जैसा नहीं होता है कुछ भी। x को किससे रिप्लेस करना है वो बताओ। x को क्या रिप्लेस करना है वो बताओ। तुम एक चीज सोचो, देखो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जितने भी रिप्लेसमेंट पढ़े हैं उन सब में आपने x को रिप्लेस किया है। या तो x को x प्लस के, या x को x माइनस के, या x को माइनस एक्स। मैंने कोई भी रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं बताया है कि माइनस एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स प्लस के से। ऐसा कोई बताया क्या? नहीं। नहीं। हाँ, तो जो बताया है उसके अकॉर्डिंग ही बताओ, ठीक है। बताओ क्या करना चाहिए। फाइनली आपको ये ऑब्टेन करना है दिस। एक्स माइनस 2 हाँ, x को रिप्लेस करोगे x माइनस 2 से, -2 तब जाके 2 माइनस एक्स बनेगा एक्चुअली। समझ गए? नहीं हुआ क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। यार ये ब्रैकेट वगैरह का इंपॉर्टेंस तुम्हारा कोई ब्रदर हो 6-7 क्लास में से पूछ लेना, वो तुम्हें एक्सप्लेन कर देगा अच्छे से कि भैया यहाँ पे ब्रैकेट आता है, इधर नहीं आता है। ठीक है, तो आप x को x प्लस 2 रिप्लेस नहीं कर सकते, आप x को x माइनस 2 से रिप्लेस करोगे, तो फिर तुम्हें ये एक्सप्रेशन मिलेगा सेम, अदरवाइज नहीं मिलेगा। x को x प्लस 2 रिप्लेस करते हो तो प्रॉब्लम है। तो फिर ये है, और ये है माइनस एक्स माइनस 2। ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स, यानी कि 2 पॉजिटिव है। क्लियर? हाँ। x को रिप्लेस करोगे x माइनस 2 से, ठीक है। अब x को जब x माइनस 2 से रिप्लेस करते हो तो फुल ग्राफ एज इट इज शिफ्ट राइट साइड, यस और नो? हाँ। तो ये -1 वाली वैल्यू कहाँ पे आएगा बोलो? 1 पे। 1 और ये जो 0 था ये कहाँ पे आ गया? 2 पे। 2। एनी डाउट? नो। ठीक है, बाकी देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो बेस्ट रहता है मैं बता रहा हूँ अभी। y इज इक्वल टू ln x, ये ड्रॉ करो, ये काफी इजी है। ये हो गया। फाइनली हम लोग को आना है यहाँ पे 2 माइनस एक्स पे। तो पहले जो कांस्टेंट प्लस माइनस में होते हैं ना वो कर लेना चाहिए। तो आप x को क्या रिप्लेस कर दो बोलो? माइनस x प्लस 2, हाँ ठीक है। तो फुल ग्राफ टू लेफ्ट साइड शिफ्ट। तो ये जो 0 वाला पॉइंट है ये कहाँ पे आ गया बोलो? माइनस वन वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा बोलो? -1। क्लियर? हाँ। ठीक है, तो ये बन गया अभी तक दिस। फाइनली आना है 2 माइनस एक्स पे। अभी x को किससे रिप्लेस कर दो? -6। तो तुम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो केवल x में ही चेंज आने वाला है, यानी -x प्लस 2। अंडरस्टूड? x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो क्या चेंज आता है बोलो? y एक्सिस y एक्सिस के अबाउट रोटेट। हाँ, इस ग्राफ को रोटेट करना है अबाउट y एक्सिस। ठीक है, रोटेट कर सकते हो ना यार आप लोग? हाँ -1 1 और ये रोटेशन के बाद में ऐसे बन जाएगा। तो देखो सेम ही आ रहा होगा, मुझे लगता है दिख रहा है सेम ही है। क्लियर? हाँ।
ठीक है, ये नोट करो। बाकी ये मेथड बेस्ट प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना, x-2 जैसा नहीं सोचना है आपको। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये अपने आप सॉल्व करो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी शुड ड्रॉ y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है। देन x को रिप्लेस करोगे, बोलो। -x। x-2 ये बन गया, और अभी x को रिप्लेस कर दो, क्या? -x। तो ये बन गया। ठीक है, ओके। तो ये है y इज इक्वल टू e टू द पावर x, x रिप्लेस किया है आपने x-2, तो क्या चेंजेस आएंगे, बोलो। +2 साइड शिफ्ट होगा। हाँ, तो ये जो पहले 0 पे बन रहा था, ये अभी आएगा 2 पे, ठीक है। और अभी x को रिप्लेस किया विद -x, यानी कि ग्राफ विल रोटेट अबाउट y-axis। तो 2 वाला पॉइंट अभी आएगा -2, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया। बताओ, कोई डाउट है इसमें? तो रोटेट कर सकते हो ना बेटा, इसको रोटेट कर सकते हो ना। सर ये मेथड समझ में आया, लेकिन वो पहला मेथड समझ में नहीं आया। दोनों मेथड समझना कंपलसरी नहीं है वैसे, फिर भी कर लेते हैं। ये हो गया, पहला मेथड समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसको इग्नोर करो, ये ठीक रहता है, क्योंकि उसमें तुम्हें एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। अभी तुम सपोज करो क्या कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पहले कांस्टेंट वाला काम किया था, ठीक है। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग तुम x को किससे रिप्लेस करोगे पहले? -6। तो ग्राफ विल रोटेट अबाउट y एक्सिस, ये हो गया, ठीक है। अभी आपका ग्राफ बन गया है दिस। आपको फाइनली क्या ऑब्टेन करना है? तो पावर -2। तो तुम यहाँ पे x किससे रिप्लेस करोगे? बताओ। x+2 से। x+2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, x-2 से रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी x में चेंज करोगे तो ऑब्वियसली बात है ना, ब्रैकेट अप्लाई करोगे यहाँ पे। ये मैं नहीं समझा सकता आप लोगों को, है ना, कि x में चेंज करने पे ब्रैकेट क्यों आ रहा है, आएगा वो ब्रैकेट। हाँ सर। तो ये हो गया ऐसे, तब बनेगा आपको ये, ठीक है। और x को x+2 से रिप्लेस करोगे, यानी कि ग्राफ विल शिफ्ट लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये 0 पे 1 आ रहा था, अब ये 1 कहाँ पे आएगा, बोलो। -2। हाँ, और ये ग्राफ बनेगा, देखो दोनों सेम ही ग्राफ आ रहा है।
ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक 6 और 7। 6 नेक्स्ट पॉइंट काफी ज्यादा सिंपल है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ है गिवन और ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ kx। x। तो बेसिकली अब ये मत बोलना कि k मल्टीप्लाई किया है, ऐसा नहीं होता है। x को रिप्लेस किया है विथ kx। हाँ ठीक है, तो तुम खुद सोच के बताओ। सपोज करो आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू साइन 2x। अच्छा एक पॉइंट और, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ गिवन है और ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अगेन यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर दोगे? -x। यानी कि फिर रोटेट अबाउट y एक्सिस। हाँ हाँ। ठीक, तो अभी ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू साइन 2x और y इज इक्वल टू साइन x, ये पहले था। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन x। जीरो, दिस इज पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, ये है 5 पाई बाई 2, 3 पाई, 7 पाई बाई 2 एंड दिस इज 4 पाई। हाँ माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, ये हो गया अभी माइनस 5 पाई बाई 2। ठीक है, और ये है माइनस 3 पाई। ओके, अभी जस्ट इतना बताओ, लाइक पहले आपको आउटपुट 1 के लिए एंगल कितना पुट कर रहे थे? पाई बाई 2। हाँ हाँ। अभी आउटपुट 1 x कितना पुट करोगे? पाई बाई 2 पुट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, पाई बाई 4 पे भी हो जाएगा, क्योंकि अभी फिल्टर जो है ना वो मल्टीप्लाई 2 वाला फिल्टर है। तो ऑब्वियसली बात है ना, तुम सारी वैल्यूज हाफ अप्लाई करोगे वहां पे, तो वो अपने आप उस मशीन के अंदर मल्टीप्लाई 2 होके जाएगा अंदर। क्लियर? हाँ हाँ। ठीक है, तो ये जीरो वाला पॉइंट एज इट इज वहीं पे, ये पाई बाई 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जस्ट कितना पुट करो? पाई बाई 4। क्योंकि पाई बाई 4 इंटू 2, पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 1, पाई का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। जस्ट कितना पुट करो? पाई बाई 2। बस पाई बाई 2 इंटू 2 यानी कि पाई। ठीक है, 3 पाई बाई 2 का रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 पाई बाई 4 से भी हो जाएगा। 2 पाई के प्लेस पे पाई। ठीक है, ये 4 पाई वाला पॉइंट ये कहाँ पे आएगा बोलो? 2 पाई। 2 पाई। ठीक है, एक चीज ये बताओ, पहले इसका टाइम पीरियड था sin x का 2 पाई। टाइम पीरियड का मतलब होता है इंटरवल जिसके बाद ग्राफ रिपीट होता है। अभी टाइम पीरियड कितना है बोलो? हाँ, तो बेसिकली ग्राफ कंप्रेस हो गया है अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है आपको, डिवाइड ऑल x वैल्यूज विद या y के। सिंपल फंडा है बिल्कुल। x एक्सिस की जितनी वैल्यूज हैं सबको डिवाइड करोगे भाई के। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा सबको। जैसे सपोज ग्राफ ड्रॉ करना है दिस y इज इक्वल टू साइन ऑफ x बाई 2। ठीक है यार, एक चीज समझने का ट्राई करो, इसको कंप्रेस करना फिर ग्राफ खराब हो जाता है पूरा। एक्चुअली तुम समझ रहे हो ना, कंप्रेस करोगे तो ये तुम्हें फिर और क्लोज करना पड़ेगा थोड़ा सा इस तरीके से। तो इससे अच्छा है हम लोग ग्राफ को वहीं पे रखते हैं और x एक्सिस के जितने भी वैल्यूज हैं उन सब में डिवाइड बाई के करते हैं। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन है sin x बाई 2, तो पहले आप इजीली और कंफर्टेबली ग्राफ ड्रॉ करो sin x का। ये हो गया
0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, ये है 5 पाई बाई 2 3 पाई, दिस इज 7 पाई बाई 2 एंड 4। ठीक है, 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस का 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई, ये है माइनस 4 पाई और ये है 3.5 पाई। अभी डिवाइड करोगे विथ 2। अरे नहीं, डिवाइड की बात कर रहा हूँ, डिवाइड करोगे विथ 1/2। हाँ, तो 1/2 डिवाइड करना मतलब बेसिकली 2 मल्टीप्लाई करना। हाँ, तो ये हो गया 0। तुम खुद सोच के बताओ, पहले आपको आउटपुट पाई बाई 2 पे 1 मिल रहा था, लेकिन अभी आपको फॉर आउटपुट 1 यू हैव टू पुट इनपुट इज इक्वल टू 2 पाई। नहीं नहीं पाई, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे 1/2 हो गया है अप्लाई, तो आपको डबल इनपुट करना पड़ेगा। तो ये पहले पाई बाई 2 पे बना रहा था, ये 1 अभी एक्चुअली कहाँ पे आने वाला है बोलो? पाई। बहुत ही सिंपल फंडा है, कुछ भी नहीं करना है आपको, डिवाइड ऑल एक्स वैल्यूज विद के, दिस के। ठीक है, लाइक यहाँ पे के है 2 और यहाँ पे के 2 नहीं है यार, यहाँ पे के है 1/2। तो आप 1/2 डिवाइड कर रहे हो, तो 1/2 डिवाइड करना या 2 मल्टीप्लाई करना सेम है। अंडरस्टूड? हाँ हाँ, ठीक है, तो ये हो गया पाई, दिस विल बी 2 पाई 2 पाई। ठीक है, दिस इज 3 पाई 3 पाई। 4 पाई, दिस इज 6 पाई, दिस इज 8 पाई 8 पाई। ठीक है, ये आ रहा था माइनस पाई, ये हो गया माइनस 2 पाई, दिस इज माइनस 4 पाई माइनस 6 पाई और माइनस 8 पाई। क्लियर हो गया होगा यार, मुझे लगता है इसमें डाउट जैसा होना नहीं चाहिए कुछ। अच्छा ये बताओ अभी टाइम पीरियड कितना है इसका? 5/2। पहले टाइम पीरियड था 2 पाई अपॉन 1/2, यानी टाइम पीरियड कितना आ गया इसका अभी? 4 पाई। 4 पाई दिख रहा है ना, ये 0 है, ये 4 पाई है, तो 4 पाई के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है बोलो? 2 पाई अपॉन 2 यानी कितना बोलो? पाई। तो बेसिकली यहाँ पे ग्राफ हुआ कंप्रेस और यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया? स्ट्रेच। एनी डाउट? नो। ठीक है, एक पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना, काफी सिंपल पॉइंट है। एफ ऑफ एक्स हैविंग टाइम पीरियड t then f of kx टाइम पीरियड t अपॉन मॉड क्यों लगाते हैं? मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि टाइम है ना, वो नेगेटिव नहीं होती एक्चुअली कभी। समझ गए ना? हाँ सर ठीक है, सपोज करो ग्राफ ड्रॉ करना है दिस y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x। लिटरली यार कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। आप ड्रॉ करो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, या फिर चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। और यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर दो बोलो? 2 तो x एक्सिस के जितने ही वैल्यूज होंगे दे ऑल आर डिवाइडेड बाय 2। अभी x एक्सिस को मेरे को मार्क करने का रिक्वायरमेंट पड़ा नहीं यहाँ पे। सपोज करो ये था x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 पे आउटपुट कितना आ रहा था बोलो? ई आ रहा था। हाँ, अभी ये ई आउटपुट आपको कहाँ पे मिल जाएगा? 1 पे नहीं, 1 के पहले ही मिल जाएगा। कहाँ पे? हाउ टू हाफ। क्लियर? सर। सो काफी सिंपल पॉइंट है, डिवाइड ऑल x वैल्यूज विद k इस पॉइंट पे। हाँ। अच्छा k नेगेटिव नहीं है यार, है ना? सॉरी, k नॉट नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो फिर रोटेट होगा अबाउट वाई। वाई। एनी डाउट? सर नो। चलो ये एग्जांपल करके बताओ।
करो, स्टार्ट करो। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट y इज इक्वल टू ln x, देन आगे बताओ। यार ग्राफ ड्रॉ करने में कुछ भी नहीं है, तुम बस स्टेप्स करेक्ट लिख दो एक बार। नेक्स्ट स्टेप बताओ। अगेन ये नहीं होता कि मल्टीप्लाई 5 कर दो, ऐड 4 कर दो, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग इज रिप्लेसमेंट्स। क्या रिप्लेस करना है बोलो? x को 5x। कर देते हैं। तो अभी तक क्या हुआ है, x एक्सिस के वैल्यूज डिवाइड बाय 5 हो गए। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप बताओ। x को x प्लस 4/5। हाँ, ये करना पड़ेगा एक्चुअली। ये तो नहीं कर सकते आप कि 4 ऐड कर दो, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली x को रिप्लेस करोगे x प्लस 4/5 से, तो ये बनेगा आपका 5 टाइम्स x प्लस 4/5, यानी ln ऑफ 5x प्लस 4। तो ये ln x का ग्राफ हो गया है, ठीक है। x को 5x, अच्छा ये x इज इक्वल टू कितना आ रहा था बोलो? 1। अभी कितना आएगा बोलो? 1/5। और अभी x को रिप्लेस किया x प्लस 4/5, तो ग्राफ लेफ्ट साइड। बाई 4/5। ये 0 है, 0/5 भी 0 ही होता है, तो लेफ्ट में कितना आएगा बोलो? 3/5 -4/5। -4/5। और ये जो 1/5 वाला पॉइंट है, ये आएगा माइनस -3/5। हाँ, करेक्ट है। तो ये इसको ड्रॉ कर दो। एनी डाउट? नहीं। और भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो बोलो? ln x, फाइनली 5x प्लस 4 अप्रोच करना है। x को क्या रिप्लेस करो पहले बोलो? x प्लस 4 तो ये हो गया ln ऑफ x प्लस 4, और अभी x को क्या रिप्लेस कर दो? 5x। हाँ, तो अभी केवल x ही चेंज होगा, समझते हो ना ये? हाँ तो ये हो गया ln x, x प्लस 4, यानी कि फुल ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट बाय 4, 0 will be at -4 and 1 will be at -3। -3। और अभी x को रिप्लेस किया आपने 5x, तो ऑल x वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय 5। 5। सो ये हो गया -4/5 एंड दिस इज -3/5। 3/5। सेम ग्राफ है। क्लियर? यार ये मेथड ठीक रहता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कांस्टेंट्स जो प्लस माइनस में होता है ना, पहले वो कर दिया करो, ठीक रहता है ये। इसमें क्या है, तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर लेके आना है मेरे को यहाँ पे, जैसे 4/5 था यहाँ पे, इसलिए। एनी डाउट? नो सर। ठीक है यार, ये नोट करो बस, हो गया। चलो एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं, फिर तुम लोग जा सकते हो।
ट्रांसफॉर्मेशंस के क्वेश्चंस मॉडुलस वाली शीट में ही है ना, सबसे लास्ट सेक्शन में। अभी नेक्स्ट लेक्चर के बाद से पूरा सॉल्व कर सकते हो आप, अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी मॉडुलस वगैरह नहीं हुआ है इसके अंदर। ओके, नोटेड। हाँ सर। चलो लेक्चर के बाद पीडीएफ शेयर करता हूँ मैं, है ना, तब अपने नोट्स और अच्छे से बना सकते हो। लास्ट एग्जाम्पल ये बताओ, ln of 4 minus 5x, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट y इज इक्वल टू ln x, देन अभी क्या करना चाहिए बताओ। +4 मतलब x रिप्लेसमेंट बोलो, हाँ रिप्लेसमेंट बोलो। +4 ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बताओ। x को -5x से रिप्लेस करना। इतना सारा रिप्लेसमेंट एक साथ मत करो, नहीं होता, मतलब कर सकते हो हाँ लेकिन स्टेप बाय स्टेप कर लो। x को पहले 5x या -x? और 5x। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप बताओ। फिर माइनस मल्टीप्लाई करना x को -5। अभी x को रिप्लेस कर दो विद -x, करेक्ट है। हाँ तो ये हो गया है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सभी लोगों को, है ना। तो ये है y इज इक्वल टू ln x, ये है x इज इक्वल टू 1, x को x प्लस 4, तो फुल ग्राफ शिफ्ट लेफ्ट साइड बाई 4। जीरो वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा बोलो? -4 एंड 1 विल बी एट -3 -3। ये बन गया। अभी x को रिप्लेस किया 5x, तो ऑल x वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय, 5 तो -4 विल बी एट -4/5 एंड -3 विल बिकम, -3/। अभी x को रिप्लेस किया आपने -x, तो अभी क्या होने वाला है बताओ? मिरर इमेज अबाउट y axis। और y-axis हाँ, ग्राफ विल रोटेट अबाउट y एक्सिस। जोया क्या डाउट है बोलो? नहीं सर, वो सिंगेज में मतलब ऐसे अलग से वो मॉड और एफपीएफ उनके क्वेश्चंस ऐसे नहीं है ना? हाँ, शिंगेज में तो कुछ भी नहीं है मुझे लगता है, जीआईएफ वगैरह के ऊपर इतना देखो। वो क्या होता है ना, वो अभी जो आने वाले चैप्टर्स हैं, फंक्शंस वगैरह हो गए, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, उन सब में उनके क्वेश्चंस होते हैं। हाँ हाँ, अभी जो मैंने आपको शीट सेंड किया उतना सॉल्व करो, वो सफिशिएंट है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ सर। ठीक है, तो -4/5 दिस विल बी 4/5, -3/5 दिस विल बी +3/5, और ग्राफ हो गया है रोटेट। क्लियर? हाँ ये इसका फाइनल आंसर है। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, बताओ और कोई डाउट है इसमें तो? देखो, कई सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन बेस्ट मेथड यही है कि पहले जो कांस्टेंट प्लस माइनस में है ना, उसको आप अरेंज करो। उसमें एक्स्ट्रा और कोई नंबर माइंड में नहीं सोचना पड़ता आपको, ये बेनिफिशियल है वहां पे। हाँ
ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा मॉडुलस या जीआईएफ शीट वगैरह में या और भी कोई डाउट है किसी को, बोलो। देखो जीआईएफ शीट कंप्लीट कर लो पूरा, क्योंकि नेक्स्ट टर्म से फिर इसमें होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सर। ओके, इसके अलावा और कोई डाउट? आशुतोष और कोई डाउट है तुम्हें, बोलो। नहीं सर। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को? चलो फिर ओके है ना, नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं। ठीक है, बाय सर। हाँ सर। ओके यार, ये सब पढ़ के आना प्लीज, है ना, क्योंकि नेक्स्ट टर्म पे काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, और ये सब बार बार यूज होगा, ये जितने भी रिप्लेसमेंट हम लोगों ने किया अभी तक। ठीक है, अभी 4-5 रिप्लेसमेंट और रिमेनिंग है, फिर ये चैप्टर फिनिश। तो प्लीज यार ये सब एक बार रिवाइज करके आना सभी लोग, है ना। ओके चलो फिर, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय बाय सर। सर। बाय सर। Yes, sir. बाय सर। Yes, sir. ओके बेटे, बाय।